ओम शांति। प्यारे बाबा हमको समय प्रति समय हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्य को पाने के लिए हमें लक्षणों को धारण करना है। तो सभी ब्राह्मण अगर पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है तो सभी कहेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। कोई एक भी हाथ नहीं उठाएगा अगर उनसे कहा जाए कि राम सीता कौन बनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम सोचते हैं और कहते हैं, और सचमुच बाबा ने भी हमको लक्ष्य दिया हुआ है, सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी राजधानी में आने वालों का, तो हमें देखना है कि हम उसी अनुसार अपने लक्षण धारण करते जा रहे हैं। तो उसमें प्यारे बाबा ने हमको बताया है कि जो सूर्यवंशी होते हैं और जो चंद्रवंशी होते हैं, इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है वो है एक रस स्थिति का। क्योंकि सूर्य में कलाएं नहीं होती, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन चंद्रमा की तरह उसमें कलाएं नहीं होती। और चंद्रमा में आप देखेंगे कि कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। तो हमें देखना है कि हमारी स्थिति जो है जीवन की, सारा दिन हर वक्त, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है हम कोई पार्ट टाइम योगी नहीं हैं, हमारा योगी जीवन है, वो नेचुरल और निरंतर है। तो अगर हमारी स्थिति कभी बहुत अच्छी, कभी कम अच्छी, फिर अच्छी, इस प्रकार से कलाओं में उतरती चढ़ती रहती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ सूर्यवंशी का है। क्योंकि चंद्रवंशियों का जो सिंबल है, एक वो योद्धा के रूप का दिखाया जाता है, तीर कमान दिखाया जाता है, अर्थात युद्ध करने वाले और मेहनत करने वाले। तो सूर्यवंशी जो हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि बिरकुटी के बीच में सितारा चमक रहा है, तो सितारा सदा चमकता रहे और बीच में कभी कम चमक कभी ज़्यादा चमक ना हो। इसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे केवल एकमात्र अपने लक्ष्य को याद रखो। हम क्या कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब ये शब्द जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात किसी न किसी प्रकार के बंधनों से हमें छूटना है, बंधनों से मुक्ति पानी है। और इसीलिए बाबा को लिबरेटर, मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो हमें अपने अपने पुरुषार्थ को देखना है, चेक करना है कि क्या हम मुक्त और जीवन मुक्त हैं। क्योंकि जब हम सतयुग में पहुंच जाएंगे तो वहाँ हम जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, या हम परम धाम में चले जाएंगे तो वहाँ हमें मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति हमें संगम पर ही करनी है, इसी समय करनी है, वर्तमान में ही करनी है। तो हमको देखना है कि क्या हम मोटे मोटे बंधन को तो सब जानते हैं, लोहे की जंजीरों को सब समझते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कलरफुल ऐसे ऐसे रस्सियाँ, बहुत महीन, क्या हमारे को उन्होंने बांधा हुआ तो नहीं है। तो इसलिए हम जीवन मुक्ति और मुक्ति को सामने रोज़ रखें कि हम सारे दिन में चेक करें कि हम मुक्त और जीवन मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे
संकल्प क्या हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, नेगेटिव से मुक्त हैं। इसी प्रकार के हमारे बोल, बाबा कहता है, हम बाबा को कहते हैं ना कि बाबा आपके बोल अमृत की तरह हैं, ज्ञान अमृत आप सुनाते हो। तो हमारे बोल क्या उसी प्रकार के मुक्त हैं, स्वार्थपूर्ण तो नहीं है। तो बाबा ने हमको एक शब्द दिया हुआ है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, और वो शब्द है मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छे हैं नहीं, पर मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, मैंने ये बहुत अच्छी सेवा की, मैंने ये बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो आप देखेंगे जहाँ मैं आ गया वहाँ बंधन आ गया, क्योंकि बाबा हमको निमित्त कहता है कि निमित्त रहो। अब ब्रह्मा बाबा, इतना बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन निमित्त बन के किया कि शिव बाबा के जो कार्य है उसमें बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो निमित्त शब्द हम कह तो देते हैं, लेकिन अगर उसमें मैं का स्वार्थ है, सूक्ष्म स्वार्थ है कि कम से कम कोई ये तो कह दे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो वो एक प्रकार का, एक होता है देह भान और एक होता है देह अभिमान। तो देह भान तो फिर भी सिंपल है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन देह अभिमान वो आत्मा के अंदर जाता है और सूक्ष्म प्रकार का अहंकार होता है। वो उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, और जो उससे मुक्त नहीं है वो जीवन मुक्त नहीं है। तब करके हमें ध्यान रखना है कि हाँ, मैं शब्द का और मेरा शब्द का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करें, और देखें कहाँ कहाँ हम सूक्ष्म रीति से भी, मुख से चाहे हम ना भी बोलें, ऐसे तो भक्ति में भी कहते हैं सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। लेकिन जरा सी कोई चीज़ छिन जाए तो मेरी ये क्यों ले लिया, मेरा बेटा क्यों ले लिया, मेरा नौकरी क्यों छीन ली, आदि आदि कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में आने पर भी ये सूक्ष्म जो है, मान लीजिए मेरा सेंटर या मेरा परिवार, तो बाबा कहता है तुम बेहद के विश्व कल्याणकारी हो या मेरा वाले हो। अगर आपका रुमाल भी गुम हो जाए और आप कहें अरे मेरा रुमाल, तो आप देखेंगे आपकी शांति चली जाएगी कुछ समय के लिए, मेरा रुमाल कहाँ गया। तो अगर हम मैं समझ के करते हैं तो बाबा ने कहा इन दो शब्दों को चेंज करो। मैं मेरा कहने की बहुत आदत है, तो इसलिए हम कहें कि मैं आत्मा, मेरा बाबा। उसको रूहानियत में ले आए, स्पिरिचुअलाइज कर देंगे, तो आप सचमुच मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। और सारे दिन में हम कितना टाइम मुक्त रहे, कितना टाइम जीवन मुक्त रहे, जीवन मुक्त अर्थात कर्म करते हुए हम हर प्रकार के, किसी प्रकार के भी दुख की लहर से, प्रकृति के प्रभाव से, कोई शारीरिक रोग आ जाए उससे, वातावरण से, हर बात से मुक्त रहें। तो बाबा कहता है कई बच्चे सोचते रहते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई घटना भी आती है तो उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, उसकी न्यूज़ सुनने लग जाते हैं, अब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ये गा जो है ये भी बंधन की निशानी है। उसकी बजाय मेरी स्थिति, अपनी स्थिति बनाएं। जैसे बाबा कहता है ना, इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। तो हमें अपनी स्थिति को चेक करना है और स्थिति को ऊंचा रखना है, स्थिति में स्थित होना। अगर कोई ये समझे कि मैंने इतनी सेवा करी, इतने प्रोग्राम अटेंड किए, इतने जिज्ञासु समझाए, इतने सेंटर खोले, ये मेरी प्राप्ति है, तो बाबा कहते ये जीवन मुक्ति नहीं है। मैंने किया, ये जो चीज़ आपने बनाई आप कहेंगे मेरी लागत है इसमें, मैंने किया है। इसलिए किसी को कहो ये सेंटर छोड़कर दूसरे पे जाओ, उस समिति मैंने मेहनत करके बनाया, मेरा अधिकार है। तो बाबा कहता है ये जितना आपने सेवा की है एक लिफ्ट है, इसने आपको हेल्प किया है, कईयों का आशीर्वाद लिया है, कई साधन आपको मिले हैं, लेकिन असली प्राप्ति स्थिति है। मेरी स्थिति क्या है। तो अगर हम अपनी स्थिति को
जीवन मुक्त बनाएंगे, प्रभाव से मुक्त बनाएंगे, न्यारी और प्यारी बनाएंगे, तभी जो बाबा कहता है कि जब प्राकृतिक आपदा आएंगी, चारों तरफ से हर विकार अपना विकराल रूप दिखाएगा, उसमें आप न्यारे रह सकेंगे। और उसके लिए अभी से भी जीवन मुक्त आत्मा विदेही बन सकती है, और विदेही बनना ही हमारी लास्ट स्टेज है। इसलिए हम सब कार्य करते हुए साधारणता को छोड़ें और अपने इस सूक्ष्म लक्ष्य को कि हर काम में हम जीवन मुक्त हैं। शरीर का बंधन तो व्यक्ति ध्यान रखता है, अन्य अनेक प्रकार के बंधन, मान शान के बंधन, ये सब हमको छोड़ने हैं। तो बाबा आजकल यही कह रहे हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए तो आप मनोबल की सेवा कर सकोगे, और मनोबल की सेवा ही आजकल कार्य करेगी, क्योंकि मनुष्य इतने दुखी हैं, इतने अशांत हैं कि आपकी वो बात को सुने या आपका सेंटर अटेंड करें, वो परिस्थितियां अब नहीं रहेंगी। ओम शांति।